हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में और बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग भी आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आप रेगुलर बना के कंटिन्यू बना के वीडियो को देखते होगे। ठीक है ना। आने वाले समय में आप लोगों को क्या है कि काफ़ी अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए मिलेगी। ठीक है ना। तो आप रेगुलर बना के कंटिन्यू बना के काम करते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है ना। सारा खेल कंटिन्यूटी का। जो बंदा ज़्यादा देर कंटिन्यू करेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, वही क्या कि ज़्यादा परफेक्ट होगा इंग्लिश को सीखने के लिए। इंग्लिश कोई ऐसा जादू नहीं है भाई, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि 10 15 20 25 आपको रूल करा दिया आपको इंग्लिश आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतनी ही अच्छी तरीके से, उतना ही एक्सपर्ट होगा इंग्लिश को सीखने में। इंग्लिश को नहीं है, कोई भी काम करोगे आप, जिस काम को आप बार बार करोगे, ज़्यादा बार करोगे, तो उस काम में आप ऑटोमेटिक क्या है, एक्सपर्ट हो जाते हो। तो ऐसे ही है। ठीक है ना। आपने बार बार मतलब कि सीखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपने बार बार क्या कि उस चीज़ की क्या कि रिपीटेशन करनी पड़ती है। ठीक है ना। आप रिपीटेशन करोगे तो आप बात तो बनेगी। ठीक है ना। तो अभी कहानी का टाइटल है भाई, ठीक है ना, द हैंड पिक्ड हस्बैंड। ठीक है ना। हैंड पिक्ड हस्बैंड। हैंड पिक का मतलब होता है जोरू का गुलाम। ठीक है ना। जोरू का गुलाम होता है भाई। ठीक है ना। जोरू का गुलाम आप लोग समझिए होगी क्या है कि जो अपने वाइफ की क्या की बातें मानता हो, हर काम उससे करता हो, तो उसको बोलते हैं जोरू का गुलाम। ठीक है ना। अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, मतलब एक समय की बात है। देयर वाज ए ग्रेट किंग नेम जय सिंह। मतलब कि एक क्या कि राजा था, एक महान क्या कि राजा था, जिसका नाम क्या था, जय सिंह। जय सिंह था। ही हैड, उसके पास था, ए लार्ज किंगडम, उसके पास बहुत बड़ा क्या कि साम्राज्य था। किंगडम का मतलब साम्राज्य था। एंड ए लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट अंडू हिम, ठीक, सॉरी अंडर हिम। और उसके पास क्या थे, लार्ज नंबर, एक बहुत बड़ा क्या क्या नंबर था, ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि वो भैया उसके प्रजा। सब्जेक्ट का मतलब होता है उसकी प्रजा थी अंडर हिम, उसके अंदर क्या कि बहुत सारी, बहुत बड़ी क्या कि प्रजा भी थी। हिज सेंस ऑफ जस्टिस, उसका जो स्वभाव था वो क्या था, बहुत ही क्या कि न्यायप्रिय था। वो न्यायप्रिय राजा था, काफ़ी अच्छा राजा था, काफ़ी न्याय करने वाला क्या कि राजा था। ठीक है ना। हिज इमेंस वेल्थ। ठीक है ना। इमेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। उसके पास क्या कि बहुत ज़्यादा क्या कि वेल्थ, धन दौलत थी, पावर थी, पावरफुल आर्मी थी, शक्तिशाली क्या थी, आर्मी थी। एंड वोलेंट एंगर। ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा, वोलेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा क्या था भैया, वो गुस्सा था। ठीक है ना। ऑल वर फेम्ड ऑल अराउंड, और ऑल वर मतलब चारों तरफ क्या की फेम थी। ठीक है ना। प्रसिद्धि थी चारों तरफ उसकी क्या की भी, सब मतलब हर चीज़ फेमस था पूरे में। द ग्रेट किंग हैड ए प्राइम मिनिस्टर नेम्ड चंद्रसेन। ठीक है, चंद्रसेन। द ग्रेट किंग, जो महान जो राजा था, हैड उसके पास था। देखो हैड बार बार आ रहा है। ठीक है ना। ये सब ये क्या है, मॉडल है। उसके पास क्या था, प्राइम मिनिस्टर था, जिसका नाम क्या था, चंद्रसेन। चंद्रसेन नाम का क्या कि प्राइम मिनिस्टर था उसके पास में। ही वाज ए लर्न स्कॉलर, वो क्या था, बहुत की लर्न स्कॉलर मतलब ये बहुत विद्वान था। एंड, और हैड नॉलेज, और उसके पास क्या थी, नॉलेज थी, ऑफ बोथ फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक ट्रूथ। वैज्ञानिक जो सच्चाइयाँ होती हैं और दार्शनिक, फिलोसफिकल का मतलब होता है दार्शनिक होगी क्या कि उसके पास क्या था, बहुत ज़्यादा ज्ञान था, ज्ञानी आदमी था। चंद्रसेन वाइफ वाज वन विद ग्रेट ब्यूटीफुल, जो चंद्रसेन की जो वाइफ थी, उसका जो मंत्री है उसकी वाइफ थी, वो क्या थी, बहुत ज़्यादा क्या थी, सुंदर थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। एंड वेरी ब्यूटीफुल एज ए वाइफ, और क्या कि कर्तव्य परायण थी अपने पति के बारे में, और हर काम का ये टाइम से करने वाली ये चीज़ें थी उसके अंदर, काफ़ी बढ़िया थी। बट शी ऑलवेज क्रिएट सेंस ड्यूरिंग देयर क्वारल,
वो क्या कि वो हमेशा क्या कि क्रिएट करती थी, मतलब कि झगड़ालू ज़्यादा थी, झगड़ा करती थी वो ज़्यादा, क्या थी उसमें ज़्यादा झगड़ा करने की बड़ी बातें थी, ठीक है, चीज़ें थी। ये तो अभी हर घर की कहानी होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थी। देन तभी सी वुड मेक ए फेस, तब वो क्या कि उसका फेस का क्या, वो फेस बनाती थी, मुंह बनाती थी, एंड मेक डिमांड, और क्या कि डिमांड करती थी, ठीक है ना, ये चीज़ें करती थी। वंस ड्यूरिंग देयर क्वारल, एक बार क्या कि झगड़े के दौरान, ड्यूरिंग माने के दौरान, देयर झगड़े, उनके झगड़े के दौरान, चंद्रसेन्स वाइफ डिड नॉट रिलेंट नोट ऑल, मतलब कि चंद्रसेन की जो वाइफ थी, रिलेंट माने होते हैं शांत होना, उसकी देखो ये मिटा हुआ है टी है इधर, ठीक है। रिलेंट नोट ऑल मतलब कि वो शांत नहीं हुई, उसकी पत्नी वही वो किसी भी तरीके से शांत नहीं हुई। देन तभी द क्वांट हार, तभी उसने क्या कि झगड़ा और ज़्यादा कर दिया। चंद्रसेन सैड, चंद्रसेन ने कहा, माय डियर, मेरी प्रिय, व्हाट शुड, मतलब कि व्हाट शुड, क्या करूं, आई डू टू प्लीज़ यू, मैं तुम्हें खुश करने के लिए भैया मैं क्या करूं। चंद्रसेन ने बोला, भैया मैं आपको खुश करने के लिए क्या करूं। भैया रूठ जाती है ना पत्नी, है क्या कि रूठ जाती है। फिर देखो क्या बोलने लगा, वट एवर यू से, वट एवर जो कुछ भी यू से तुम कहोगे, आई विल डू यू फॉर, मैं तुम्हारे लिए करूँगा, जो भी तुम बोलोगे, जो भी तुम कहोगे मैं तुम्हारे लिए वही कर दूंगा। चंद्रसेन बोल रहा भाई अपनी पत्नी को क्या करे, मनानी भी तो है, रोटियां भी तो खानी है। एट दिस, ऐसे ही, चंद्रसेन वाइफ सेड, चंद्रसेन की पत्नी ने कहा, यू मस्ट सेव योर हेड, तुमने मस्त पक जरूर क्या कि सेव मतलब सेव करना मतलब कि मूंडना, ठीक है, गंजा होना, ठीक है ना, बाल कटवाना, ठीक है, सेव योर हेड, अपने हेड को क्या कि सेव करवानी है। एंड फील एट फिट, और फाल गिरना है, एट माई फिट, और मेरे पैरों पे, यदि इफ़ यू वांट मी, अगर तुम चाहते हो, टू मी रिलेवेंट, तुम मेरे को क्या कि खुश करना चाहते हो, तुम मेरे को शांत करना चाहते हो, तो तुम्हें भैया ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी पत्नी ने क्या की फरमाइश उसके सामने भाई कर दी। और ये देखो भी ये इनके बीच में क्या की झगड़े हो रहे हैं, ठीक है ना, इनके दोनों के बीच में भी आपस में झगड़े हो रहे हैं। ये चंद्रसेन है और ये इसकी वाइफ है, बड़ी सुंदर है, बता रहे हैं भाई इसमें, ठीक है ना। सो चंद्रसेन वेंट टू बार्बर शॉप, सो इसलिए जो चंद्रसेन है वेंट गया, टू ए बार्बर शॉप, एक मतलब कि नाई की दुकान पे गया, नियर बाय पास में जो थी। एंड गोट हिज हेड सेव्ड ऑफ, और माने गोट हिज हेड, जो अपना जो सिर है वो क्या कि सेव करवा दिया, मुंडवा दिया, ठीक है, गंजा होगा, वो गंजा हो गया था ना। देन तभी ही फील एट हिज वाइफ फिट, देखो भाई क्या क्या करना पड़ता भैया, घर चलाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है ना, तो भाई क्या करे, मजबूरी है। तभी क्या कि ही फील, वह गिरा, एट हिज वाइफ फिट, अपनी पत्नी के पैरों में गिरा। एंड प्रोफेस्ड हिज लव हर फॉर हर, ठीक है ना। देखो प्रोफिस्ट का मतलब है जाहिर करना, दर्शाना, और क्या कि उसने क्या कि लव प्यार फॉर, उसके लिए क्या कि प्यार दर्शाया, प्यार दिखाया। दैट तब वैन हिज वाइफ रिलेंटेड, तब क्या कि उसकी जो पत्नी है वो क्या कि रिलेंटेड हुई, खुश हुई, ठीक है ना, तब जाके वो उसकी पत्नी हुई मानी। इन द रॉयल पैलेस द सेम नाइट, इन द रॉयल पैलेस मतलब रॉयल पैलेस में, रॉयल महल में, इन द सेम नाइट उसी रात के में, द किंग जयसिंह वाइफ, जो राजा जो जयसिंह है उसकी वाइफ भी, वाज आल्सो नॉट ए गुड मूड, वो भी क्या कि अच्छे मूड में नहीं थे। दोबारा से फिर देख लो, किंग जयसिंह, राजा जयसिंह की जो वाइफ थी, वाज आल्सो, वो भी क्या कि नॉट ए गुड मूड, अच्छे मूड में वो भी नहीं थी। शी हैड बीन ऑफन बाय समथिंग टू किंग हैड सैड, मतलब कि सी हैड बीन ऑफन, उसने क्या कि ऑफन करना, ठीक है, अमानित करना, उसने मना कर दिया, फॉर समथिंग
द किंग हैड सेड, मतलब कुछ भी करने के लिए राजा से मना कर दिया। एंड और नन हिज अपील्ड वाज मेकिंग फॉर हर लैंड, और नन हिज अपील्ड, और उसने क्या कि मतलब कि भैया मैं क्या करूं, मतलब कि तुम्हारे लिए क्या करूं, ठीक है ना, उसने ये चीज़ बोली हुई। सो किंग जयसिंह नेल्ट एट हिज क्वीन फिट, सो इसलिए जो जयसिंह जो है क्या कि नेल्ट माने घुटनों पे गिर गया, नेल्ट का मतलब घुटनों पे गिर गया, एट हिज क्वीन फिट राजा रानी के पैरों में। एंड और क्या कि सैड कहा, माई ब्लोड क्वीन, मेरी क्या कि ब्लोड का मतलब भैया ये वो होता है कि क्या बोले, मासूका, ठीक है, मेरी मासूका, मेरी प्रिय, ठीक है ना, क्वीन, मेरी प्रिय क्वीन, टेल मी, मेरे को बताओ, व्हाट कैन, मतलब व्हाट कैन आई डू टू मेक यू हैप्पी, मतलब व्हाट माने क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए, आपको खुश करने के लिए भैया मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को बताओ, फॉर यू, आपके लिए। आई कैन इवन गो टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड इफ़ यू से सो, आई कैन, मैं कर सकता हूँ, यहाँ तक, इवन माने यहाँ तक भी, गो जा सकता हूँ, टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंत में, छोर में जा सकता हूँ तुम्हारे लिए, इफ़ यू से सो, अगर तुम ऐसा कहो तो मैं ऐसा कर दूंगा। टू दिस क्वीन रिप्लाई, टू दिस द क्वीन रिप्लाई, तो इसी ये देखकर जो रानी है उसने क्या किया, रिप्लाई किया, ऑल आई वांट इज दैट यू मस्ट नेल डाउन लाइक ए हॉर्स, आई, मतलब कि आई वांट, मैं चाहती हूँ, इज दैट कि यू मस्ट, तुम्हें क्या कि नेल, मतलब नेल, ठीक है ना, के साइलेंट होता है, नेल माने गिरना है, डाउन नीचे, लाइक ए हॉर्स, हॉर्स की तरह वही नीचे तुमने गिरना है। एंड आई विल राइड, और मैं क्या कि सवारी करूँगी, ऑन योर बैक, और मैं भी तुम्हारी बैक पे क्या कि सवारी भी करूँगी। यू मस्ट होल्ड ए बिट इन योर माउथ, और तुमने क्या कि मस्ट, पक्का, होल्ड, पकड़ना है, ए बिट, बिट का मतलब होता है लगाम, जो घोड़े के लगाम होते हैं ना उसको बिट बोलते हैं, तुमने भैया बिट को पकड़ना इन योर माउथ, अपने मुंह में क्या कि बिट को भी पकड़ना है। एंड और व्हेन, जब, वैन आई ड्राइव यू, तब क्या कि मैं क्या कि ड्राइव करूँगी तुम पे, तब मैं आपके ऊपर क्या कि सवारी करूँगी। यू मस्ट नाई लाइक ए हॉर्स, यू मस्ट, तुमने क्या कि पक्का, मतलब नाई का मतलब था हॉर्स की तरह, क्या कि वो चीखे निकालना होता है ना, इसको नाई बोलते हैं, लाइक ए हॉर्स, तुमने घोड़े की तरह क्या कि भी चीखे भी मारने, ठीक है ना, ही करते हैं ना, वो बोलते हैं, इसको नाई बोलते हैं। किंग जयसिंह लव्ड द क्वीन वेरी मच, जो राजा जो जयसिंह है लव्ड, प्यार करता था, द क्वीन, रानी से, वेरी मच, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। एंड ही एग्री, वह एग्री हो गया, सहमत हो गया, ठीक है ना, टू डू, करने के लिए, एज सी सैड, जैसा उसने कहा वैसा करने के लिए वो वही एग्री हो गया। सो फ्यू सेकेंड लेटर, सो इसलिए फ्यू, कुछ सेकंड के लेटर के बाद में, द ग्रेट किंग, जो महान राजा है, जयसिंह वाज होल्ड, पकड़ ली, द बिट, लगाम, इन हिज माउथ, अपने माउथ में, अपने मुंह में क्या है कि वो बिट पकड़ ली हुई, ठीक है, और क्या कर सकते हैं भाई, फंस गए, मारे जा रहे हैं। विद द क्वीन राइडिंग अराउंड द प्राइवेट चैम्बर ऑन हिज बैक, और क्या कि द क्वीन, रानी को राइडिंग, सवारी की, अराउंड, चारों तरफ, द प्राइवेट चैम्बर, जो उनका प्राइवेट चैम्बर था, ऑन हिज बैक, अपने पेट पर प्राइवेट चैम्बर पे क्या की, उसको भाई सवारी करवाई। प्राइम मिनिस्टर चंद्रसेन वाज पासिंग थरो कॉरिडोर, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री था जो चंद्रसेन था, वाज पासिंग, गुजर रहा था, थ्रो माने के बीच में से, कॉरिडोर, ठीक है, कॉरिडोर का मतलब होता है आंगन से, आंगन होते हैं ना, जैसे स्कूलों में होते हैं, स्कूलों में जैसे कमरे होते हैं उसके आगे चलने का होता है ना, उसको आंगन बोलते हैं, आंगन से वही चल रहे थे। वैन, जब ही हियर्ड, उन्हें सुना, द कन्वर्सेशन बिटवीन द किंग एंड हिज वाइफ, तब उसने क्या कि सुना, कन्वर्सेशन, बातचीत, राजा की और रानी के बीच में बातचीत सुनी, और ही स्टूड आउटसाइड द किंग
प्राइवेट चैम्बर, और वह क्या कि खड़ा हो गया, ठीक है ना, वह देखो ये खड़ा, ठीक है ना, ही स्टूड आउटसाइड, वह बाहर खड़ा हो गया राजा के प्राइवेट चैम्बर एंड सा एवरीथिंग, और हर चीज़ क्या की उसने देखी, ठीक है ना। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह चंद्रसेन केम इनटू द ऑफिस चैम्बर ऑफ द किंग, और चंद्रसेन केम इनटू आया द किंग चैम्बर, राजा के चैम्बर में ऑफ जयसिंह, ठीक है। एक बार फिर देख लो, चंद्रसेन केम इनटू, चंद्रसेन आया, इनटू माने के अंदर, ऑफ ऑफिस चैम्बर, जो महल का जो चैम्बर है उसमें आया, किंग जयसिंह फॉर ए कॉन्फिडेंटली, और राजा जो जयसिंह है फॉर उसके लिए क्या कि कॉन्फिडेंट, बड़ी कॉन्फिडेंस से क्या कि वो वही आया, ठीक है ना। ऑन सीइंग चंद्रसेन सेवन हेड, किंग जयसिंह एक्सक्लेम्ड, ओन सिंह देख कर, जो चंद्रसेन के जो 7 जो मुंडे हुए जो शेरगंजा था हेड को देखकर, जयसिंह एक्सक्लेम क्या मतलब पूछा, भाई ये ऐसा क्या हुआ, गंजे क्यों हो गए। वाई चंद्रसेन व्हाट मेड यू सेव ऑफ योर हेयर एट सच एन ओड टाइम ऑफ द ईयर, ठीक है ना। व्हाट मेड यू हैव ऑफ योर हेयर, मतलब कि तुमने क्या कि ये जो बाल हैं ये तुमने क्यों मंडवाए हैं, और एज ए सच ऑन ए टाइम ऑफ ईयर, इस साल क्या कि ओड का दिन भी नहीं है, ठीक है ना, ये टाइम भी नहीं है बाल कटवाने का, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, चंद्रसेन ये भी, इसने भी सारी बातें सुन ली थी ना राजा की। अब देखो क्या हुआ, चंद्रसेन रिप्लाइड व्हाट ए स्माइल, चंद्रसेन ने क्या कि रिप्लाई किया एक स्माइल के साथ में, योर मैजेस्टी महाराज, व्हाट विल ए मैन नॉट डू फॉर ए वुमेन, व्हाट माने व्हाट विल ए मैन, मतलब ये एक आदमी क्या करेगा, क्या नहीं कर सकता, फॉर ए वुमेन, अपनी जो वाइफ के लिए, अपनी औरत के लिए क्या कि एक आदमी क्या नहीं कर सकता। दे विल सेव ऑफ देयर हेयर एट ओ टाइम, वे क्या कि विल सेव, वे क्या कि सिर मुंडवा सकते हैं, ऑफ देयर हेयर, अपने हेयर ओ टाइम क्या कि मतलब कि बिगैर वो उसके मतलब कि समय के क्या कि हेयर कटवा सकते हैं ऑफ द ईयर, एंड और बिकेम देयर, और क्या कि बिकेम देयर हॉर्स एंड नाई, ठीक है ना, लाइक द हॉर्स, ठीक है ना, और क्या कि बिकेम होना पड़ता है, हो सकते हैं, देयर हॉर्स मतलब घोड़े हो सकते हैं, लाइक एक और चीखे भी निकाल सकते हैं औरत की तरीके से। वो जो चंद्रसेन है उसने भैया भैया औरत के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, औरत बोले तो भाई गंजा भी होना पड़ता है, और घोड़ा भी होना पड़ता है, और चीखे भी निकालनी पड़ती है, समझो ना। वो चंद्रसेन बोलने लग गया, और फिर देखो क्या हुआ, एंड देन बोथ, और तभी के तभी दोनों के दोनों, ए ग्रेट किंग एंड इंटेलिजेंट मिनिस्टर हैंड पिक्ड हस्बैंड, तो तभी क्या हुआ, एक इंटेलिजेंट मिनिस्टर, इन्हें इंटेलिजेंट मिनिस्टर, ठीक है ना, एक ग्रेट किंग, एक महान राजा, ठीक है ना, ये कट गया था इसलिए, एंड और क्या कि एक इंटेलिजेंट मिनिस्टर, एक महान जो मिनिस्टर है, टू हैंड पिक मतलब कि क्या है कि वो हो गए, क्या हो गए भैया, जोरू के गुलाम हो गए, जोरू गुलाम हस्बैंड बस्ट आउट थिंग्स, उन्होंने क्या कि मतलब कि वह आपस में क्या कि काफ़ी देर से क्या कि काफ़ी जोरों से क्या कि हंसने लगी, ठीक है ना। तो वही ये वो चीज़ें आपस में क्या कि समझने लगी, ठीक है ना। तो वही देखो अपनी ये कहानी इधर ये समाप्त हो जाती है। अपनी कहानी कैसी लगी, बहुत अच्छी कहानी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। देखो हमने हमारा मकसद क्या है कि हमने भैया इंग्लिश को सीखना, इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश की बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। हमने वर्ड मीनिंग सीखने हैं, तो हमने ये हमारा मकसद ये है, ठीक है ना। वीडियो आएंगी, कहानी आएंगी, आप लोगों को क्या कि देखो आप स्टोरी पढ़ोगे ना, आपका बिहेवियर भी चेंज होगा, समझो ना। तो ये चीज़ें भी आएंगी आपके सामने, तो आप आशा करता हूँ रेगुलर बना के कंटिन्यू बना के पढ़ते रहो। आने वाले समय में आप लोगों को क्या कि काफ़ी अच्छी चीज़ें आप लोगों को और भी सीखने के लिए इधर मिलेंगी, ठीक है ना। एक टेक्निक से मैं चाहता हूँ आप लोगों को कि पढ़ाना, ठीक है ना। पढ़ाते यार सभी हैं, एक टेक्निक से चीज़ें वो काम करते हैं,
उस तरीके से चलेंगे तो काफ़ी अच्छे अपने रिजल्ट भी मिलेंगे हमारे, ठीक है ना। आप लोगों को मज़ा भी आएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, बाय। चैनल को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो।